ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस टाइप से कस्टम टेम्पलेट सेव होता है लेआउट के साथ, और उसमें हमने टाइटल ब्लॉक भी ऐड किया था। तो ये सेशन 2D का फाइनल सेशन है। इसमें हम कंप्लीट असेंबली स्टार्ट टू एंड क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें सब कुछ बनाएंगे, ड्राइंग बनाएंगे, टेक्स्ट, डायमेंशन, टाइटल ब्लॉक, एवरीथिंग एवरीथिंग हम सेट करेंगे। तो मेरे पास ये एक असेंबली है, पुलिस सपोर्ट असेंबली, आप देख सकते हो। तो ये सब कुछ हम क्रिएट करने वाले हैं, ये सारे उसके ड्राइंग है। ओके, तो उसके लिए मैं नया पेज लूँगा, लेकिन जो मैंने लास्ट क्रिएट किया था E3 वाला, वही मैं यूज़ करने वाला हूँ। ओके, तो ऑफकोर्स इसमें डायमेंशन वगैरह सब कुछ सेट है, फिर भी मैं एक बार यहाँ से एक टेक्सटाइल क्रिएट कर लेता हूँ और उसकी मैं हाइट रख देता हूँ 2। ओके, और यहाँ से लेयर्स में जाके मैं यहाँ से एक डायमेंशन का लेयर क्रिएट कर देता हूँ, टेक्स्ट का कर देता हूँ। ओके, इतने फेयर इनफ है। और इसमें सब में कलर दे देता हूँ। तो डायमेंशन का मेरा कलर है ये ग्रे। ओके, टेक्स्ट का कलर है मेरा ये ऑरेंज, सेंटर लाइन लाइट ब्लू, डैश लाइन ग्रीन, मेन फिगर मेरे ये इसमें आना चाहिए। ओके, और हैच लाइन, तो हैच लाइन के लिए मैं ग्रे कलर यूज़ कर रहा हूँ। चलो, इतना मेरा काम हो गया। अब कुछ चेंजेस करना है मुझे एनोटेशन में, यहाँ पे मॉडिफाई में। यहाँ मुझे ISO स्टैंडर्ड चाहिए, सिम्बल्स 2, ये दो बराबर है। टेक्स्ट में मेरा स्टाइल 2 चाहिए, प्राइमरी यूनिट इट्स परफेक्ट, सेट करंट एंड क्लोज। इतना होने के बाद नाउ लेट्स स्टार्ट। लेकिन मैं यहाँ से ले लेता हूँ फिगर। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला ड्राइंग क्या कौन सा है? पुली का। तो पुली का डायमीटर 30 और 11.25। चलो, तो सेंटर डायमीटर 30 एंड 11.25। ओके, नाउ ऑफसेट 3। मैंने ये 3 क्यों किया? क्योंकि मुझे यहाँ सेंटर लाइन क्रिएट करनी है, दैट्स वाई। तो इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया और अब यहाँ से मैं उसको सेंटर में कन्वर्ट कर दूंगा, लेकिन सेंटर जैसा दिख नहीं रहा है, दैट्स वाई Ctrl+1 और उसकी लाइन टाइप स्केल कर देता हूँ मैं 0.1। तो अब वो प्रॉपर दिख रहा है। ये लाइन को रिमूव कर दो। ओके, अब यहीं पे ही मैं PL करके, पोली लाइन करके, इसको सेक्शन में, सेक्शन की साइन है मेरे पास यहाँ सेक्शन A की, तो वो मैं एरो क्रिएट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैंने इतना क्रिएट किया, क्लिक, W एंटर, 3 एंटर, 0 एंटर। ओके, तो ये साइन आ गई। कॉपी, इसको मैं कॉपी करके यहाँ रख देता हूँ। तो इतना हो गया। अब इसमें डायमेंशन, तो ये डायमेंशन है 30 का और ये है 11.25 का। तो इसको सिलेक्ट करके मैं डायमेंशन के लेयर में ले जाता हूँ। अब टेक्स्ट कौन सा है? टेक्स्ट का लेयर, टेक्स्ट, तो T एंटर, क्या है? पुली है। ओके, तो इतना तो हो गया, इसको साइड पर रख दो ना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। 10, डायमेंशन 10 और 30। ओके, चलो, तो एक्सेल एच मूव। अभी मैं 0 लेयर में हूँ, लेकिन मैं उसको फिगर लेयर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से फिगर लेयर ही एक्टिव कर देता हूँ। हो गया। ओके, एक्सेल एच, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, बाकी की लाइन को ट्रिम कर दिया। अब इस बार मैं सेंटर लाइन यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ, एनोटेट में सेंटर लाइन, इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, सेंटर लाइन बन गई। अब इसको भी मैच प्रॉपर्टी MA, इसकी प्रॉपर्टी इसको दे दो। हो गए। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन ये और ये यहाँ, ये डायमेंशन तो ऑलरेडी दिया है। और कौन सा है?
45 और 2.5, चलो ओके, तो वो भी कंप्लीट कर देते हैं। तो मैं यहाँ से एक ऑफसेट 2.5 का कर देता हूँ। यहाँ से मैंने 2.5 का, लेकिन ये तो रेक्टेंगल कंप्लीट है तो इसको एक्सप्लोड कर देता हूँ। ऑफसेट 2.5, यहाँ से रोटेट 22.5, रोटेट 22.5 हो गया। मिरर ट्रिम, ये नहीं है और इसको निकाल दो। मिरर हो गया, इसको भी ट्रिम। यहाँ से एंगुलर, इसको और इसके बीच में एंगुलर। ओके, यहाँ हैच लेनी है तो हैच, और ये हैच आएगी 0.1। ओके, चलो तो इसको मैं कौन से लेयर में कन्वर्ट करूँगा? हैच के लेयर में। ये हैच का लेयर हो गया। मैच प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी इसको आएगी और इसको आएगी, हो गया। अब डायमेंशन देना है मुझे, ये यहाँ से इसको मैच प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी इसमें, तो मेरा पूली का काम तो ख़त्म हो गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? बुशिंग। तो बुशिंग में एक डायमेंशन में थोड़ा चेंजेस ही है, 3.75 है, उसकी जगह आएगा यहाँ पे डायमीटर 4। क्यों? क्योंकि वही इसमें इंसर्ट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सर्कल डायमीटर 4, सर्कल डायमीटर 15, सर्कल डायमीटर 11.25, सर्कल और कौन सा है 2.5, 2.5। ओके, चलो तो इतना तो हो गया। मैं कॉपी ही कर लेता हूँ ये और ये सेंट्रल से, और ऑफसेट 3, तो बाकी की लाइन ट्रिम हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया मेरा इतना। डायमेंशन के लिए मैं डायमेंशन लेयर एक्टिव कर देता हूँ, इसको ये 5 का हो गया, हमें 4। ओके, तो ये 2.5 चाहिए था, तो ये गलत है, तो ये गलत है। हमें चाहिए डायमीटर 2.5। मैच प्रॉपर्टी, इसके प्रॉपर्टीज को दे दो, और फिर ओके, इतना तो हो गया। इसको कॉपी करके नीचे रख देता हूँ मैं। पुशिंग, ओके, तो ये भी हो गया। अब क्या है? ओके, अब है डायमीटर 15, 11.25 एंड 31.25। तो मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, डी एंटर, 31.25 और 11.25 हो गया। इसको मैं सिलेक्ट करके फिगर लेयर में ले जाता हूँ और फिगर लेयर को ही एक्टिव कर देता हूँ। हो गया। एक्सेल एच, इसको मूव करके यहाँ रख दो, इसको हटा दो। एक्सप्लोड, ऑफसेट 20, ऑफसेट 2.5, यहाँ से दिया है 20, दैट्स वाई, बराबर। ओके, तो 15 है, तो पहले तो मैं सेंटर लाइन क्रिएट कर देता हूँ हेल्प ऑफ एनोटेशन की मदद से। इसके और इसके बीच में चाहिए मैच प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी इसको दे दो। ओके, 7.5, ये ऑफसेट ऊपर की तरफ। ओके, नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम। यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, उसको ऑफसेट कर देता हूँ, लाइन को ऊपर की तरफ और लाइन को नीचे की तरफ। ओके, एक्सटेंड, ये एक्सटेंड हो जाएगा। यहाँ से ट्रिम, ये भी ट्रिम, इसको एक्सटेंड कर दूँ।
ओके चलो ये हो गया। इसमें कुछ बाकी है? यस, अंदर का बाकी है। तो ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस हमें नहीं दिखा है, तो यहाँ से मिल जाएगा। तो वो डिस्टेंस है 21.25। तो यहाँ से ऑफसेट 21.25। ओके, अब एक्सेल एच, यहाँ से ये चारों लाइन। ओके, देयर इज अ समथिंग रॉन्ग, इसमें कुछ रॉन्ग है क्योंकि सेंटर लाइन मैच नहीं हो रही है। हाँ, तो मैच नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ कि मेरा यहाँ से ये ट्रिम कर दिया मैंने। तो ओके, नो प्रॉब्लम, इसको मैं मूव कर देता हूँ। रेफरेंस ऑफ दिस मूव प्रीवियस। ओके, अब बराबर हो गया। एक्सेल एच हो गया सब। ओके चलो, तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, यहाँ यहाँ ये नहीं आएगा। ओके, बाकी की लाइन रिमूव कर दूँ। अब ये तो डैश लाइन है, तो इसको सिलेक्ट करो और यहाँ से कन्वर्ट कर दो डैश। इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल 1 में जाओ, यहाँ से 0.1। ओके, मैच प्रॉपर्टी एम ए। ओके, तो ये काम खत्म हो गया हमारा। इसको थोड़ा यहाँ ड्रैग कर दो, ऑफसेट 3। उप्स, ये नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम, जाने दो। पुशिंग। ओके, यहाँ से डायमेंशन का लेयर, फिर से डायमेंशन, ये डायमेंशन देना है मुझे, ये और ये। ओके, बाकी कोई डायमेंशन है? 31.25। तो एक ये डायमेंशन, कंप्लीट डायमेंशन। तो मेरे 2 ड्राइंग तो कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा कंप्लीट हो गया, तो इसको मैं साइड पे रखते, ये बनाते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं। तो 20 और 42.5। तो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल 20 42.5। ओके, फिर मूव थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, ऑफसेट 1.25। ओके, फिर एक्सप्लोड, ऑफसेट 1.25, यहाँ से ऑफसेट 5। ओके चलो, तो अभी मैंने 1.25 बहुत टाइम यूज़ किया है क्योंकि वही है इसमें डायमेंशन। चलो ओके, इतना तो हो गया, नीचे का तो खत्म हो गया, ये भी यहाँ खत्म हो जाएगा। इसको एक्सटेंड करना है यहाँ से और यहाँ से, तो देख लेते हैं। देखो, ये इतना काम खत्म हो गया मेरा। ओके, अभी क्या है, 7.5 और 22.5। रेक्टेंगल 7.5 22.5 एक हो गया। ओके, यहाँ से 7.5 और 2.5, डायमीटर 2.5, कॉपी यहाँ से 10। ओके, इसको मैं यहाँ ऊपर रख देता हूँ और फिर उसको मैं मूव करूँगा। वो डायमेंशन मुझे नहीं दिया, दैट्स वाई मैं 5 में मूव कर रहा हूँ। ओके चलो, तो इतना होने के बाद अब कुछ बाकी है इसमें। हाँ, सेक्शन की लाइन बाकी है। तो पहले मैं एक सेंटर लाइन क्रिएट कर देता हूँ। एनोटेशन में जाके इसके और इसके बीच में सेंटर लाइन, मैच प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी इसको दे दो। ओके, इसको स्लाइडली एक्सटेंड कर रहा हूँ और इसको भी स्लाइडली एक्सटेंड कर रहा हूँ। कॉपी कर रहा हूँ, फिर से नया क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, ये यहाँ और यहाँ। ओके, कॉपी, अब ये इसको रख दिया यहाँ, ब्रैकेट, हो गया। अब एक रेक्टेंगल
क्या डायमेंशन है 31.25 और 42.5, 31.25 और 42.5 हो गया। चलो एक लाइन रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ से बना दी, इसको मूव और मैंने यहाँ रख दिया। ओके फाइन। अब ऑफसेट 1.25 यहाँ से, ओके एक लाइन क्रिएट कर दूँ यहाँ तक, एक लाइन यहाँ क्रिएट कर दूँ। ओके ट्रिम, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक की क्रिएट कर दो। ओके अब इसको ज्वाइन कर दो। ओके चलो तो इतना काम तो मेरा खत्म हो गया। एक्सेल एच ये यहाँ यहाँ। ओके ऑफसेट 2.5 जो उसमें डायमेंशन दिया है, तो मुझे ये तो चाहिए नहीं, तो इसको तो मैं ट्रिम कर दूंगा, ये नहीं चाहिए। ओके तो अब जो रह गया उसको सबको ट्रिम करना है हमें प्रॉपरली। ये सब नहीं है। ओके तो ये सब हट जाएगा। ओके चलो तो ये निकल गया। अब क्या क्या है देख लेते हैं। तो ये इसके साथ मर्ज है। चलो तो कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सटेंड ये दोनों ट्रिम, एक्सटेंड निकल गया तो फिर एक्सटेंड कर देते हैं। ट्रिम ये नहीं है। ओके देखो इस तरह से है। बराबर देख लो यही है, ये कम्प्लीटली फिल है, तो इसके अंदर हैच आएगी। ओके तो हैच आ गया हैच। ओके अब क्या है, यहाँ है फाइव का, तो वो एक बाकी है, वो कंप्लीट कर देते हैं। ऑफसेट 5 ये लाइन को, नो प्रॉब्लम। यहाँ से मैं एक 5 की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ आ गई ख़त्म। ट्रिम यहाँ से 5 mm की लाइन, ट्रिम। तो ये दोनों मैच होना चाहिए। हो गया बराबर। चलो तो इसमें कुछ बाकी है देख लेते हैं। ये तो खत्म हो गया। अब इसमें डायमेंशन, तो इसमें इसका कोई सेक्शन XX लिखा है तो वो भी लिखना है हमें, और इसमें सेक्शन AA वो रह गया है, तो वो भी कंप्लीट कर देते हैं। ओके इसको कॉपी करो और इसको यहाँ रख दो, सेक्शन XX ये हो गया। अब इसके डायमेंशन की बारी। तो डायमेंशन के लिए मैं यहाँ से डायमेंशन का लेयर चालू कर देता हूँ। पहले ये डायमेंशन, ये 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 सब जितने एसेंशियल डायमेंशन है वो सारे देने हैं। हो गए। ये हो गया, यहाँ से सेंटर का हो गया, ये यहाँ से इसका सेंटर का हो गया। ये डायमेंशन है 1.25 ये भी हो गया। और कोई बाकी है? यस ये डायमेंशन बाकी है। तो यहाँ से मैं दे देता हूँ डायमीटर, वो प्रॉपर आ जाएगा। ओके चलो अब फिर से ये है 5, ये है 1.25, ये है 31.25। ये टेक्स्ट को थोड़ा नीचे रख देते हैं। ओके अब कौन सा बाकी है, ये दे देता हूँ
और एक सपोर्ट के लिए बेसिकली हमने ऑलरेडी ये डायमेंशन तो दिया ही है, लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूँ। ओके, तो ऑलमोस्ट सारे डायमेंशन तो आ गए इसमें। 1.25 ऑलरेडी हमने दिया ही है, ये 1.25 है, ये 1.25 है, ये है 2.5। ओके, तो ये हमारा ये ड्राइंग भी हमारा ख़त्म हो गया। अब अब क्या बाकी है, तो नीचे आते हैं। ओके, तो बोल्ट में क्या है, 21.25 और डायमीटर है 4। ओके, तो बोल्ट क्रिएट करने के लिए उसमें क्या है, डायमीटर 10 है, बराबर। तो मैं एक सर्कल ले लेता हूँ डायमीटर 10 का, और इसको पहले तो मैं फिगर लेयर पर ले जाता हूँ। यहाँ से पॉलीगॉन 6 साइड सेंटर, तो ये सेंटर है। ओके, तो आपको इंस्क्राइब चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए? इंस्क्राइब यानी सर्कल के अंदर, तो मुझे सर्कल के अंदर चाहिए। ओके, तो ये आ गया। तो मुझे यहाँ से 3 फेस आ गए, एक्सेल वी, इसको फिगर लेयर एक्टिव कर दो, मैच प्रॉपर्टी, एक्सेल वी, ये ओके। इतना होने के बाद क्या है, डायमीटर हाइट है 6, तो ऑफसेट 6 हो गया। ट्रिम, ये सब निकाल दो, ये भी नहीं चाहिए। ओके, अब ऊपर फिलेट दिया है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ मुझे फिलेट दिया है, बराबर। तो मुझे फिलेट देने के लिए मैं यहाँ से 0.25 का ऑफसेट कर रहा हूँ, नीचे से भी, नीचे से तो मैं मिरर कर दूंगा। ए फॉर आर्क, बराबर। तो मैंने यहाँ ड्रॉप कर दिया, यहाँ से मिड पॉइंट और यहाँ, और फिर से मिरर। ओके, चलो, तो ये नहीं चाहिए, मिरर। ओके, मिरर, बाकी का ट्रिम। ओके, ये सब नहीं चाहिए हमें। हो गया। अब है 21.25, 21.25 ऑफसेट 22, और उसमें दिखाया है रोटेट व्यू, तो हम भी रोटेट व्यू को रख देते हैं, क्योंकि यहाँ से मैं एक सेंटर लाइन दे देता हूँ इसके और इसके बीच में, मैच प्रॉपर्टी कर देते हैं। इसको यहाँ से एक्सटेंड कर दो, बस हो गया। कॉपी, इसको मैं रख देता हूँ नीचे, और इसमें लिखा है बोल्ट, एवरीथिंग, और कुछ नहीं है, बोल्ट। तो बोल्ट, डायमेंशन दे देते हैं, ओके। यहाँ से इसका डायमेंशन है 21.25 और ये है 4, और कुछ डायमेंशन है, आई डोंट थिंक सो कि सारे डायमेंशन अवेलेबल है, बराबर। लेकिन इसमें मुझे डायमीटर की साइन देनी है, तो किस तरह से देगी, इस पर डबल क्लिक करूँगा। ओके, और यहाँ है सिंबल, तो सिंबल के अंदर डायमीटर का साइन है। हो गया, चलो मैच प्रॉपर्टी में जा रहा हूँ और इस सबको मैं मैच कर देता हूँ।
ओके, तो ये काम भी ख़त्म हो गया। अब कौन सा बाकी है? टर्न स्क्रू। तो टर्न स्क्रू का डायमीटर 2 है और उसकी हाइट 30 है और 17 और 3.75। तो फिर से वंस अगेन मैं वही चीज़ करूँगा। पहले से मैं पॉलीगॉन ले रहा हूँ, वो POL साइड 6 क्लिक इंस्क्राइब। अभी मैंने सर्कल क्रिएट नहीं किया है बराबर, तो मैं उसका डायमीटर देना चाहता हूँ। तो 17 डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ डायमीटर है और मुझे पूछा गया था रेडियस, दैट्स वाई मैंने 17 डिवाइड बाई 2 किया था। ओके, तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एक्सेल V, इसको ले लिया, इसको ये यहाँ और यहाँ। ओके, ऑफसेट 3.75 ऊपर की तरफ, बाकी के सब ट्रिम हो जाएगा। यहाँ लिखा है 3.75 उसकी हाइट है। अब इसमें भी फिलेट देनी है, तो मैं 0.25 का फिलेट यहाँ से दे देता हूँ। 0.25 बहुत बड़ा है, तो फिर 0.1 का 0.25 इतना बड़ा तो नहीं आना चाहिए था। 0.25, यस परफेक्ट। आर्क मैंने यहाँ से 3 पॉइंट आर्क यूज़ किया है। ओके, अब मिरर ट्रिम मिरर इसको इसको और इसको हो गया। ट्रिम ओके, तो आई थिंक ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब क्या है इसमें, डायमीटर कितना है? डायमीटर 2 का और हाइट है 30 की। तो यहाँ से 30 ऑफसेट 11 और यहाँ से इसको कंप्लीट कर दो। फाइन, इसको मूव करता हूँ पहले थोड़ा मैं, फिर रोटेट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ लाके ड्रॉप कर देता हूँ। इसको मैं कॉपी करके यहाँ रख देता हूँ। क्यों? क्योंकि यह है टर्न स्क्रू। टर्न स्क्रू ओके फाइन। अब डायमेंशन की बारी। तो ये डायमेंशन 30 का है, ये सारे डायमेंशन आ गए और यहाँ मुझे डायमीटर का साइन देना है। ओके, तो इसमें सारे डायमेंशन तो हो गए। अब इसको मैं मैच प्रॉपर्टी कर देता हूँ। तो ये हो गया, ये और ये भी हो गया। आई थिंक सारे डायमेंशन आ गए सिवाय के यहाँ की सेंटर लाइन छोड़ के। तो मैं एक सेंटर लाइन क्रिएट कर देता हूँ यहाँ से और उसको भी मैच प्रॉपर्टी, इसको भी मैच प्रॉपर्टी कर दी मैंने। और इतना एक्सटेंशन नहीं चाहिए, इतना फेयर इनफ है। ओके, तो आई थिंक ये ड्राइंग भी मेरा कंप्लीट हो गया। और ये गया वॉशर, तो वॉशर भी कंप्लीट कर देते हैं। चलो, इसमें नहीं है, इसमें है वॉशर। डायमीटर 15 और 3.75। तो सर्कल डायमीटर 15 और डायमीटर 3.75। ओके, तो मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ओके, और इसको मैं यहाँ रख देता हूँ ऑफसेट 3। ट्रिम ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और ये हो गया इतना। तो इसको मैं डायमीटर, इसका भी आ गया और इसका भी आ गया। मैच प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी इसको और इसको दे देता हूँ। फाइन, और यहाँ लिख लिया मैंने वॉशर। तो इसमें बहुत कुछ है नहीं, कुछ ज़्यादा। एक रेक्टेंगल 1 mm का ही है बराबर। तो रेक्टेंगल D
1 एंटर और 15 एंटर हो गया। एक लाइन में यहाँ से स्ट्रेच कर लेता हूँ रेफरेंस के लिए और यहाँ रख दिया। इसको हटा दूँ, एक्सेल एच और ये आ गया ट्रिम, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये हो गया सेंटर लाइन। मैच प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी इसको दे दो, मैच प्रॉपर्टी। ओके, इतना एक्सटेंशन नहीं चाहिए, बहुत कम चाहिए मुझे, फेयर इनफ। इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, चलो। और इसमें एक ही डायमेंशन आएगा, मैच प्रॉपर्टी। ओके, तो आई थिंक मेरे पार्ट्स कंप्लीट हो गए, सारे पार्ट्स जितने मैंने क्रिएट किए थे वो सारे कंप्लीट हो गए, बराबर। तो मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देता हूँ, डी डायमेंशन 420 एंटर, 297 एंटर। तो ये A3 पेपर की साइज़ है और इसको मैं मूव करके 0,0 पे रख दिया मैंने। ओके, और ये सारे ड्राइंग को मैं प्रॉपरली एक कॉर्नर में रख देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे और भी मुझे टेबल क्रिएट करना है, दैट्स वाई। और थोड़ा मैं और साइड पे ले देता हूँ, फाइन। अब मैं पहले टेबल क्रिएट कर देता हूँ। ओके, तो न्यू, यहाँ से कंटिन्यू, मुझे चाहिए स्टैंडर्ड स्टाइल 2, स्टाइल 2 और स्टाइल 2। ओके, सेट करंट क्लोज, यहाँ से 5 कॉलम 5 रो है, चलो फाइन हो गया। तो उसका नेम क्या है इसका, पुलिस सपोर्ट असेंबली। वो पहले यहाँ लिख लो, पुलिस असेंबली, बराबर। तो यहाँ है SR नंबर, नेम, नेम या डिस्क्रिप्शन, मेट, क्वांटिटी, और ये कॉलम नहीं चाहिए मुझे तो इसको डिलीट कॉलम। ओके फाइन, चलो। तो यहाँ से नंबर लिख लेता हूँ 1। ओके, वो राइट कॉर्नर में चला गया, इसको मैं यहाँ से मिडल सेंटर और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप, फाइन। तो ये मैं पहले पे क्या रख रहा हूँ, पहले पे रख रहा हूँ मैं ब्रैकेट, उसके बाद पुली, उसके बाद बुशिंग, उसके बाद बोल्ट और टर्न स्क्रू। एक और मुझे रो चाहिए, तो इंसर्ट बिलो, तो यहाँ से वॉशर, एवरीथिंग डन। यहाँ मैं लिख रहा हूँ स्टील। ओके, और इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। ओके, ऑलमोस्ट सारे की क्वांटिटी सेम ही है, सब एक ही क्वांटिटी में है, तो मैं एक ही को लेके यहाँ से मिडल सेंटर और कॉपी हो गया। तो मेरा ये बिल ऑफ मटेरियल भी रेडी हो गया। अब मैंने बिल ऑफ मटेरियल रेडी कर दिया, मैंने टाइटल ब्लॉक क्रिएट नहीं किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी टाइटल ब्लॉक तो यहाँ है, तो मैं बार बार नहीं क्रिएट करने वाला हूँ, बराबर। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी करके साइड पर रख देता हूँ। क्यों? क्योंकि अब मुझे करनी है 2D असेंबलिंग। ये तो पार्ट क्रिएट हुए, लेकिन मुझे इसमें करनी है एक 2D असेंबलिंग। तो उसके लिए मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन रेफरेंस के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, चलो। तो अब क्या फॉलो करना है, इसको फॉलो करना है मुझे, बराबर। तो पहला पार्ट कौन सा आएगा, तो पहला पार्ट है ये बोल्ट, तो इसको यहाँ रख दूंगा समवेयर, फिर इसको मूव और यहाँ से ये। अब इसमें मुझे डायमेंशन ये सब नहीं चाहिए,
ये निकल गया बाय मिस्टेकली, ये नहीं चाहिए सेंटर लाइन। ओके चलो, उसके बाद क्या है, वॉशर है, तो वॉशर को कॉपी करूं और वॉशर को मैंने रख दिया यहाँ पे, और ये भी नहीं चाहिए, ये भी खत्म हो गया। अब क्या है, बुशिंग, तो यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, लेकिन मुझे ये सारे डायमेंशन नहीं चाहिए, तो इसको रिमूव, ये भी रिमूव, ये सेंटर लाइन भी नहीं चाहिए मुझे। ओके देख लेते हैं, हाँ बीच में पुली रह गई, तो पुली के लिए मैंने ऑलरेडी जगह छोड़ी भी है, तो पुली ये हो गया। ओके अब क्या बाकी है, ये कॉपी, अब इसके बीच में मुझे एक सेंटर लाइन चाहिए, ये लाइन और ये लाइन के बीच में मुझे सेंटर लाइन। ओके हो गया, ये सारे डायमेंशन को हटा देता हूँ, मूव, ओके तो ये सेंटर लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ, कुछ इस तरह से है, देख लो बराबर। हाँ अभी ये जो है वो नट नट का ड्राइंग नहीं है मेरे पास, दैट्स वाई हम नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद लास्ट टर्न स्क्रू, तो कॉपी, मिरर, ओके मिरर हो गया। अब इसको रिमूव कर दो, मूव, तो ये मेरा बन गया एक्सप्लोड व्यू, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोड व्यू, बराबर। 2D का एक्सप्लोड व्यू मैंने कंप्लीट कर लिया, देखो एक ही एक्सिस में सब कुछ आ गया। अब उसी को मुझे चाहिए असेंबली व्यू, तो पहले तो इसको कॉपी करके मैं अंदर रख देता हूँ प्रॉपरली। ओके तो इसको मैं कॉपी किया, ये एक्सप्लोड व्यू बन गया मेरा। अब अब क्या है, तो अब इसको मुझे मूव करना है। हाँ यहाँ पे नट है लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ। ओके वो रह गया, मूव, इसको मूव, ये क्यों लॉक है, आई थिंक लॉक है, नो लॉक नहीं है, तो फिर तो मूव होना चाहिए। मूव, ओके ये भी मूव, ये यहाँ तक ही आएगा। उसके बाद ये मूव, दिस इज कॉल्ड 2D असेंबली। उसके बाद वॉशर, मूव, ओके और ये चला जाएगा यहाँ तक। ओके तो ये मेरी बन गई 2D असेंबली, लेकिन अभी भी मुझे कुछ बाकी है इसमें काम करने का। तो काम क्या बाकी है, मुझे देना है लेडर्स, क्योंकि ये तो मैंने बना लिया, लेकिन मुझे यहाँ चाहिए लेडर्स। तो लेडर किसके हिसाब से चाहिए, ये जो मैंने ब्रैकेट वगैरह जो भी दिया है उसके हिसाब से चाहिए लेडर्स। एनोटेशन, मल्टी लेडर, न्यू, कंटिन्यू। अब मुझे एम टेक्स्ट की जगह चाहिए यहाँ ब्लॉक, यहाँ से मैं 2 ले लेता हूँ। बाकी को जो जो भी है उसको मैं टच नहीं करना चाहता, सिर्फ 1 कर देता हूँ यहाँ से, स्ट्रेट लाइन ही चाहिए। ओके
ओके, सेट करंट और क्लोज। अब वो जो लेडर आएगा वो डायमेंशन के ही लेयर में आएगा। लेडर, ओके, पहला है ब्रैकेट, तो दिस इज 1। ओके, बहुत बड़ा है साइज में, बहुत ही बड़ा है, तो उसको पहले छोटा करना पड़ेगा। मॉडिफाई, यहाँ से सर्कल और यहाँ से 0.5। ओके, सेट करंट, क्लोज, 1, तो ये 1 हो गया। सेकंड क्या है, पुली, तो पुली, सेकंड पे है पुली। थर्ड पे क्या है, बुशिंग, थर्ड बुशिंग। ओके, फोर्थ पे क्या है, बोल्ट, फोर्थ। फिफ्थ पे क्या है, टर्न स्क्रू। एंड लास्ट है ओके, वो चला गया था बाय मिस्टेकली। ये फिफ्थ है। ओके, ये है पुशिंग 3 पे, ये है पुली 2 पे, फोर्थ पे बोल्ट, और रह गया वॉशर जो 6 पे है। हाँ, लेकिन ये सारे मैंने तो दे दिए, लेकिन ये सब अनइवन है तो वो मुझे नहीं चलेगा। तो मैं कहता हूँ कि एक के रेफरेंस से सारे सेट हो जाने चाहिए, तो उसको कहते हैं अलाइन। तो पहले का इसके रेफरेंस से ये सारे सेट हो जाने चाहिए। F8 हो गए, सब कुछ सेट। तो दिस इज कॉल्ड असेंबली व्यू विथ लेडर। यहाँ पे तो मेरा असेंबली व्यू, एक्सप्लोर व्यू, पार्ट ड्राइंग, टाइटल ब्लॉक, बिल ऑफ मटेरियल, टैक्स, डायमेंशन, लेडर, सब कुछ आ गया इसमें। एवरीथिंग इज रेडी। तो अब इसको मुझे प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें ले जाऊँगा। ओके, तो इसमें लेआउट में आके मैं करूँगा रेक्टेंगल दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ओके, चलो, तो ये आ गया यहाँ पे। ओके, सेट कर दिया, परफेक्टली सेट हो गया, देखो ना। अब अब क्या करना है मुझे, उसको मुझे प्रिंट करना है, लेकिन पहले यहाँ पे मैं डिज़ाइनर का नाम, तो मैं मेरा खुद का ही नेम लिख रहा हूँ अभी, हार्दिक। ओके, ओके, चेक बाय सेल्फ, डेट 2025, 1:1 का स्केल है, ड्राइंग है 01, टाइटल पुली सपोर्ट असेंबली, मटेरियल स्टील। ओके, सब कुछ होने के बाद कंट्रोल पी, ड्राइंग टू पीडीएफ, सब कुछ देखो यहाँ सेट है बराबर। तो मैं यहाँ से ग्रे स्केल कर रहा हूँ, प्रीव्यू। ग्रे स्केल में मुझे प्रॉपरली कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैं कर रहा हूँ मोनोक्रोम परफेक्टली। तो मेरा ड्राइंग सब कुछ रेडी हो गया, देखो सब अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, एक्सप्लोड व्यू, असेंबली व्यू, सब कुछ आ गया एक ही ड्राइंग के अंदर, A3 पेपर के अंदर। तो अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ बराबर। तो ये मेरा फाइनल 2D
हमने कंप्लीटली स्टार्ट टू एंड कंप्लीटली ये सेशन में किया है। इसमें सब कुछ हमने जितना मैंने सीखा है स्टार्ट से कवर हो गया है। तो आप आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो 3D का होगा, वहाँ से हम 3D की जर्नी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।